मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसन मुहाजिर के साथ, और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से UC5A की तरफ से उनको कैंडिडेट उम्मीदवार किया गया है, उम्मीदवार की सीट दी गई है। और हम इनसे पूछते हैं कि आवाम की किस तरह खिदमत करेंगे। हसन मुहाजिर पीपल्स पार्टी की तरफ से इस टाइम जो है UC5 की तरफ इलेक्शन है 14 नवंबर को, और हम इनसे बात करेंगे आवाम की किस तरह खिदमत करेंगे और आवाम के मसाइल कैसे हल करेगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि 37 साल से पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत सिंध में कर रही है। क्या आवाम के साथ किस तरह ये खिदमत कर पाएंगे, या दूसरी पार्टियों की तरह लॉलीपॉप दे के आवाम से वोट लेके उसके बाद ये मंजर से गायब हो जाएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और मेरा मौक़िफ़ लिया। और जो ये आपने बात कही कि पीपल्स पार्टी की तरफ से पहली दफ़ा, ऐसा नहीं, हम तकरीबन जब से पीपल्स पार्टी बनी है, जब से हम हर दरवाजे पे हर जगह उम्मीदवार अपना खड़ा करते हैं, जाते हैं, वोट मांगते हैं, जो हमारा हक़ है। और मेरा नाम हसन महाजिर है। वैसे उर्दू स्पीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत है। पिछली दफ़ा भी हमारे MP जो खड़े हुए थे, जवाद जिलानी साहब, फिर हसन खान साहब जो MNA खड़े हुए थे, वो भी। तो ये लातादाद है। हमारे सेनेटर उस्ताद मुशीर हसन, वो भी उर्दू स्पीक है। तो पीपल्स पार्टी ये सिर्फ बाहर वालों के लिए सिखाई भी, आवाम को पट्टी पढ़ाई भी 30 साल की, एक के महाजिर दुश्मन जमात है, उर्दू स्पीक मुखालिफ जमात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात काम की, तो हम नहीं जीते हैं तब भी हम काम करते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर आसिम साहब ने जिस तरह काम करवाए सेंट्रल में, आपके सामने है। अंडर बाईपास बन रहा है, अल्लामा इकबाल पार्क बना है। ये UC5 में इलेक्शन अनाउंस होने से पहले से ही जो लाल किला ग्राउंड चल रहा है, जिसका एक ग्राउंड का क्रेडिट MQM लेती है, आगे वाले मोर पार्क और UC पार्क, महाजिर पार्क जो कहलाता था, उसका क्रेडिट जमात देती है कि हम बनवा रहे हैं। नहीं सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनवा रही है। 60 करोड़ रुपए का इसका बजट है जिससे ये बन रहा है। तो पीपल्स पार्टी शुरू से काम करती हुई आ रही है और आगे भी इंशाल्लाह करेगी। जी अच्छा सर, मैं डोर टू डोर गया। मैं आपको बताऊं सर, सबसे बड़ा मसला जो है ना गुलबर्ग टाउन की आवाम का, वो है पानी का। अच्छा, पानी का मसला पैदा किया जाता है इतना नहीं जितना पैदा किया जाता है, क्योंकि नीयतें साफ़ नहीं है लोग। और मैं अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से इधर मुंतखब हो गया तो मेरा आपसे वादा है, पानी का मसला हल करना कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। वॉल निज़ाम बनाया जाए हर ब्लॉक में। कहीं रोज़ पानी आ रहा है, कहीं एक हफ्ते बाद भी नहीं आ रहा, कहीं 2 दिन बाद आ रहा है, तो उस निज़ाम को एक जैसा किया जाए, सबको बराबरी का, किसी को सौतेली माँ और सजे बच्चे वाला हिसाब ना किया जाए। एक जैसा सबका निज़ाम बनाया जाए, वॉल लगाए जाए हर ब्लॉक में। और अगर 12 घंटे मिल रहा है एक ब्लॉक में, तो सब ब्लॉक में 12-12 घंटे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। सर मैं आपको बताऊं कि हम पीपल्स पार्टी एक अरसे से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, इसी इलाके में आती है, वोट मांगती है, लेकिन जो रिस्पॉन्स इस बार मिल रहा है ना, अब आवाम में अवेयरनेस आती जा रही है। अब आवाम नारों पे, वादों पे और झूठी बातों पे अब नहीं जा रही है। अब आवाम बोली जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। तो अब ये आवाम में अवेयरनेस आती जा रही है। ये अच्छा इकदाम है और मैं पूरी उम्मीद हूँ, मेरी आवाम ने मुझसे वादा किया है कि आज जो काम कराएगा हम उसको देंगे। अपना नारों पे, ना वादों पे, ना किसी ज़बान पे, ना मज़हब पे, लिसानियत पे, किसी पे वोट नहीं पड़ेगा। कारकर्दगी पे वोट पड़ेगा। और कारकर्दगी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है। जमात इस्लामी ने एक हवा चलाई है सोशल मीडिया के ज़रिए, PTI को लेते हुए उसका ट्रैक पकड़ा और उस तरह अपनी हवा चलाई और जीत गई। जीतने के बाद पूरा सेंटर स्वीप करा। स्वीप करने के बाद उन्होंने क्या करा, हमारे जिस UC से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उस UC के बराबर UC6 के एक हमारे कमर साहब काउंसलर हैं, 22 लाख रुपए गौहराबाद की आवाम से जमा किए मासूम से। वाटर बोर्ड के साथ लाइन उतार दी पानी की। अब लाइन उतारना मसला नहीं, पानी तो पहुँचाएं। उस लाइन में पानी नहीं है, वो आवाम रो रही है, बिलख रही है। तो ये इस तरह की हरकतों से अवाम बदज़न हो गई है जमात इस्लामी से। आप देखेगा इनको, जो पिछली दफ़ा वोट पड़ गया था, ये तो किसी के बाइकआउट पे जीतते हैं हमेशा। इस बार भी ये खुद बाइकआउट करके भागेंगे इंशाल्लाह। मैं तकरीबन अपने मीडिया वाले दोस्तों से ये कहता हूँ कि मुझसे ये सवाल आप बार बार करो कि आप ये बोलो कि आप एक अरसे से सिंध में गवर्नमेंट कर रहे हो, आप बोलते हो दूसरे ने काम नहीं किया। तो ये सवाल अब आपको पता होना चाहिए। देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल होने वाले हैं सिंध में, और इंशाल्लाह आगे 2500 साल में हम जाएंगे और अगली हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। मसला ये है कि जिस इलाके से जो MP, जो MNA मुंतखब होता है, जो काउंसलर, जो UC चेयरमैन मुंतखब होता है या टाउन चेयरमैन, सिंध गवर्नमेंट का काम है उसको फ़ंड दे देना। जैसे कि वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट है, अब वो आगे सिंध में काम नहीं करेगी, उसने सिंध गवर्नमेंट को फ़ंड दे दिया, काम करना सिंध गवर्नमेंट ने। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने जो जिस हल्के का MP है, MNA है, उसको उसका फ़ंड दे देते हैं।
अब वो इस अपना बदनीयती के साथ काम नहीं करते कि अगर हमने काम कर दिया तो नाम तो सिंध गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो वो पैसे बैक हो जाते हैं या फिर वो खा लिए जाते हैं या फिर कागजों पे रोड बन जाते हैं और जेबों में पैसे चले जाते हैं। अभी भी इस वक्त आप मेरे साथ चलें, फारूक निमतुल्ला साहब को बुलाएं, उनको पूछें टाउन में कितने पैसे, बोलेंगे नहीं है 26 करोड़ रुपए पड़े हैं सर। 26 करोड़ रुपए में क्या नहीं हो सकता, पूरा टाउन जो है ना पैच वर्क हो सकता है। सेवरेज की लाइनें आधे टाउन की सही हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लाइटें लग सकती हैं, इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। अच्छा, आपने बिल्डिंग माफिया भी आपने जिक्र करा, ये मैं चाहता हूँ आप ये ज़रूर करें। सिर्फ पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है सर। सेंट्रल के हमारे डीसी हैं ताहा सलीम साहब, उनको सख्ती से हिदायत है हमारी तंजीम की, और आप देख रहे हैं कि उनके पास आप कोई आम आवाम की कंप्लेन लेके जाएगी इलीगल बन रहा है, एक दिन में डिमोलिश होगा। अब एसबीसीए के मोहताज नहीं रही आवाम, अब डीसी ऑफिस जाएं, सेंट्रल में ताहा सलीम साहब बैठे हैं, उनको कंप्लेन करें और डिमोलिश होगी। और इस तरह काली भेड़ें आप ये देखें, मैं तो हैरान हूँ कि पोर्शन माफिया जो इतनी सरगर्म है कि उनको वाटर बोर्ड का कनेक्शन भी मिल जाता है, उनको सब मीटर भी रिलीज़ हो जाते हैं। एक आम इंसान अपना मीटर लगवाने जाए उसको पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इनकी बिल्डिंग बनती है और मीटर भी लग जाते हैं। अब गैस के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, उस पर हम इतना नहीं कर सकते, गैस पे हमने पाबंदी लगाई है। आप देख रहे होंगे ओशन में बिजली के सब मीटर तो लगे हुए, गैस का 1 मीटर है, उससे अब लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बिल्डरों से बदजन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे आने वाले वक्त में भी काम उठाएंगे। अभी टाउन चेयरमैन की जमात इस्लामी की अपने लेटर हेड पे लगाएं ना, डीसी को कंप्लेंट तोड़वाएं, नहीं तोड़वाएंगे सर सबका जेब चल रही है। सर आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, मैं काफ़ी दिनों से सोचा था कि ये सवाल क्यों नहीं कर रहा, ये 400 रुपये ये बिजली के बिल में लग के आ रहा है ना। सर ये कराची ने 5, ये छठा मेयर है मुर्तज़ा साहब, इससे पहले 5 मेयर गुजरे जिसमें से 2 जमात इस्लामी के रहे, 3 एमकेएम के रहे। अच्छा, वहाँ उस वक्त ये होता था कि टैक्स लेने जो केएमसी का प्राइवेट बंदा जाता है, केएमसी का बंदा जाता था, अगर टैक्स 100 रुपये तो 50 रुपये अपनी जेब में डाल के बोलता था चलो सही है तुम मत दो, तो वो केएमसी के अकाउंट में नहीं जाते थे। अब आपके दरवाजे पे केएमसी नहीं आएगी टैक्स मांगने कि वो अपनी जेब में डाल ले, अब आप ऑटोमेटिकली आपका टैक्स जमा हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा मुर्तज़ा साहब ने चेक चलाया, इतना आज तक केएमसी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जितना से किसी किताब से हुआ, और ये शफाफ है, इसमें कोई करप्शन या कुछ भी होगी तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, ये जेब में ट्रांजैक्शन नहीं है कि मैं आपके दरवाजे पे जाऊँ, आपको 500 रुपये का डर दिखाऊँ, 250 रुपये जेब में रहूँ और चला जाऊँ तो कोई पूछने वाला नहीं। तो ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ये बहुत अच्छा एग्जाम है, ये आवाम को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा आगे आने वाले वक्तों में। ये जो मेयर मुर्तज़ा साहब ने काम किया है ना, ये आने वाला मेयर इसका फल खाएगा, ये अभी इसमें जमा होगा, आने वाले मेयर इसका फल खाएंगे, और हम इंशाल्लाह अगला मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे तो आप गुलबर्ग टाउन में बेहतरी देखेंगे, काम होता हुआ देखेंगे, और लोग देखेगा आप अगली दफ़ा गुलबर्ग टाउन से पीपल्स पार्टी सीट करेगी इंशाल्लाह। सर मैं आपको बताऊं, ये टोटल नाअहली टाउन की है। सिंध गवर्नमेंट का काम क्या है, आपको मशीनियाँ दे देना, आपको डिपार्टमेंट दे देना, आपको अफराधी क़ुव्वत दे देना, उससे काम लेना किसका काम है, जो टाउन चेयरमैन गुलबर्ग टाउन की बदनसीबी के 2 टाउन चेयरमैन है, एक नुसरतुल्लाह, एक फारूक निमतुल्लाह, ये 2 टाउन चेयरमैन है, तो वो दोनों अपने अपने दिमाग से चलते हैं, वो बोलता है ये हो ये हो। आप ये देखें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है, आप मेरे साथ चलें, टाउन में गाड़ियाँ मौजूद हैं, अमला मौजूद है, सिर्फ उससे काम नहीं करवाया जा रहा क्योंकि दूसरे प्राइवेट जगह से पैसे मिल रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट फ्री में उठाएगा, सिंध सॉलिड वेस्ट फ्री में पैसे कचरा उठाएगा, कोई पैसे नहीं है, लेकिन वहाँ से उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो वहाँ से उठवा रहे हैं। इस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे, और अपनी यूसी की हद तक तो मैं आपसे वादा करूँगा कि इंशाल्लाह मैं टोटल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को उठा लूँगा, कम से कम आवाम को 300 रुपये का रिलीफ तो मिले, वो बिल में एडजस्ट हो रहा है। मैनेजमेंट फ्री में कचरा उठाएगी और उसको तनख्वाह देगी चाइनीज़ कंपनी, लेकिन जो प्राइवेट जो घरों पे कचरा उठा रहे हैं ये टाउन के डायरेक्टर्स हैं, टाउन में बैठे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पूरी टीम है, एक पूरी माफिया है। और इसके साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाउन चेयरमैन ये सब यूसी चेयरमैन मुलव्विज़ है, इसकी परमिशन देती है यूसी। जो हमारा 2013 का लॉ है पास हुआ था लोकल गवर्नमेंट का, उसके अंदर आप ये पढ़ लें कि जो यूसी के अंदर का डोर टू डोर गार्बेज के जो एनओसी है ना, वो यूसी जारी करेगी, सही है। अब ये यूसी ने जारी करी हुई ना, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने तो फ्री कर दिया है। अभी यूसी से आप सवाल करें कि किस बिना पे आप ये इनसे उठवाए जा रहे हैं, 300 रुपये आप दे रहे हैं, ये 300 रुपये आप एक घर को जमा करें, मेरी यूसी में 62,000 वोटर है, आबादी कितनी हुई, कम से कम 1 लाख। अब इस 1 लाख को आप डिवाइड करें, घर कितना हुआ, कम से कम 25 से 30 हज़ार, उस 25-30 हज़ार को आप 300 से डिवाइड करें, उस 25-30 हज़ार में ऊपर नीचे भी हर फ्लोर के अलग है। तो सर ये लाखों रुपए एक यूसी का लाखों रुपए बनता है, तो ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, ये आवाज़ आप लोग भी उठाएं, हम भी उठाएंगे और इसके खिलाफ एक्शन लेंगे।
मैं आपके ज़रिए मैं डोर टू डोर जहाँ तक चला गया वहाँ तक तो पैगाम दिया मैंने, आपके ज़रिए मैं बाकी जहाँ नहीं पहुँच पाया उनको पैगाम देना चाहूँगा। लेकिन मैं सबको बोला कि आप लोग कारकर्दगी पे वोट दें। बहुत हो गया, नारों पे आपने 30-35 साल गुजार दिए, वादों पे आपने गुजार दिए। इस दफ़ा अपने काम के लिए, अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए रुल रहा है कराची का शहरी सर, रुल रहा है। तो अब अपने लिए निकलें, अपने अपने हक के लिए निकलें, वोट डालें। बस बहुत हो गया ये नारों पे वादों पे वोट देना। और उस जमात को सोचें ना कि मैं अगर जीतूंगा, जबकि अगर वाइस चेयरमैन किसी और जमात का जीत जाता क्या कर लेगा? ना साइनिंग अथॉरिटी है, ना फंड उसके पास आएगा, ना कुछ आएगा। लेकिन यही अगर वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जीतेगा ना सर, तो बहुत कुछ कर जाएगा। अगर ये चेयरमैन की सीट होती, कोई और जीत जाता, 12 लाख वो महीना फंड उसके पास आता, साइनिंग अथॉरिटी उसके पास होती, फंड उसके पास आता। लेकिन मैं वाइस चेयरमैन हूँ, अगर वाइस चेयरमैन पीटीआई का जीत जाए या जमात का जीत जाए तो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा, वो यही करेगा जो अभी तक हो रहा हुआ। तो पीपल्स पार्टी का अगर वाइस चेयरमैन यहाँ से जीतेगा तो इंशाल्लाह इस गुलबर्ग टाउन का नक्शा बदल के रख देगा।